रीवा एनएसयूआई कार्यालय में सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार महोदय का मैं स्वागत करता हूं। आज के हमारे विभिन्न विषयों पर पत्रकार वार्ता एनएसयूआई कार्यालय में आयोजित की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा विषय आज ये बन चुका है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो महाविद्यालय हैं हमारे यहाँ, जो विश्वविद्यालय हैं और साथ में जो विद्यालय हैं, वहाँ पे जो अब शिक्षक होते हैं वो आज सत्ता पक्ष के जो राजनीतिक संगठन होते हैं उनके एक मतलब दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। बड़ा विषय ये आ रहा है इस समय पे, और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या आज के समय में विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालय बीजेपी के कार्यालय के रूप में हो गए हैं क्या? दूसरा विषय आपका, जितने शिक्षक हैं और जो प्राध्यापक हैं और प्राचार्य हैं, क्या वो बीजेपी के सदस्य के रूप में हो गए हैं? ये एक बड़ा विषय सामने आ रहा लगातार। आज के जो प्राध्यापक और प्राचार्य हैं वो बेकायदे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी के आनुवांशिक छात्र संगठन के रूप में कार्य कर रहा है, उसका बिल्ला लगा के घूम रहे हैं। पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सरकार जो शिक्षक होते हैं उनको छात्र छात्राएं भगवान का दर्जा देते हैं, और जो विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय होते हैं उन्हें छात्र छात्राएं उन्हें मंदिर के रूप में देखते हैं। यानी कि कहा जाए तो जो विद्यालय होता है, महाविद्यालय को होता है, वो मंदिर होता है और शिक्षक वहां के भगवान होते हैं। लेकिन इसकी गरिमा को खत्म कर दिया गया है, और अब जो शिक्षक, प्राचार्य और प्राध्यापक है वो मात्र एक किसी राजनीतिक दल के लिए कार्य कर रहे हैं और पट्टा ओढ़े और गमछा ओढ़कर बैठे हुए, एक पार्टी का झंडा उठाकर बैठे हुए। क्या ये सही है? इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। आपको मैं विद प्रूफ बात करूंगा। एक हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एजी कॉलेज है। एजी कॉलेज में रघुराज किशोर जी हैं, जिनके ऊपर प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आपके महाकौशल प्रांत के आजीवन प्रमुख हैं। मतलब पहले राजनीतिक संगठन के वो एक पदाधिकारी हैं जो मंच शेयर करते हैं, मंच में जाते हैं, लेटर जारी करते हैं, और लेटर जारी करने के साथ साथ ये भी उसमें लिखा होता है नोट में कि महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं सहित सभी प्रोफेसर, सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इनका कार्य क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का आनुवांशिक संगठन माना जाता है, छात्र संगठन, ये इनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करना, झंडे की व्यवस्था करना, कार्यालय की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि इनके कहने पे आज आप चले जाइए किसी विश्वविद्यालय में, अगर इनकी सिफारिश लग जाए महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, तो इनके कहने पे आपको प्रोफेसर तक की जगह में नियुक्ति की जा सकती है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि संघ के पदाधिकारी हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षक है जो इनके कहने पे रखे गए हैं। मतलब अगर ये कह दें कि कल एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम विश्वविद्यालय में करवाना है, तो बेकायदे एक एक प्रोफेसर, एक एक शिक्षक और एक एक छात्र को उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब ये रघुराज किशोर जी माना जाए तो ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन इसके लेवल का है, कौन शिक्षक बनने लायक है, कौन नहीं। वो संघ का झंडा ओढ़ा है कि नहीं ओढ़ा है। अगर वो झंडे का, पट्टे का वो है, तो उसको किसी भी प्रकार से जहां भी उसको जरूरत होगी उसको नौकरी दी जाएगी। इस तरह की स्थिति, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पद के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मेरा इस विषय पर मानना है कि पहले तो यह कि वो शिक्षक का पद छोड़ दें, यदि राजनीति उनको करना है तो खुले मंच से जाएं और राजनीति करें। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय में अभी एक कार्यक्रम हुआ था, शंभुनाथ सभागार है, वहां कुलपति महोदय जी एक लेटर जारी करते हैं। आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा वो लेटर। ये लेटर जारी किया जाता है, ये कुलगुरु हैं, ये बहुत गरिमामयी पद होता है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, उनका हस्ताक्षर है और सील भी है। ये लेटर जारी करते हैं। लेटर में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी प्रोफेसर हैं, सभी डिपार्टमेंट के छात्र छात्राएं कल शंभुनाथ सभागार में उपस्थित हों। यहाँ पे होना क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी चेतक सुगाड़िया जी आ रहे हैं। आप सबको इस कार्यक्रम में आना अनिवार्य है, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ की बात कर रहा हूँ। कुलपति महोदय जी के हस्ताक्षर, सील, साइन सहित इस पर है। ये सोचनीय विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, जैसे एनएसयूआई हमारा छात्र संगठन है, तो उनके लिए सभी छात्र संगठन, सभी छात्र छात्राएं बराबर होने चाहिए, किसी भी प्रकार के सदस्य नहीं होने चाहिए। फिर दूसरा चीज, ये देखिए बेकायदे ग्रुप जो बना हुआ है कॉलेजों का, उसमें मैडम मैसेज करती हैं
कि जो छात्र छात्राएं नहीं आएंगे उनके ऊपर फेल प्रमोटेड जैसी घटनाएं भी होंगी। मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इनके लिए भगवान का रूप काम कर रहा है। मतलब ये जितने भी प्राध्यापक बैठे हुए शिक्षक नहीं है, ये एक राजनीतिक दल के वो है। फिर देखिए ये शंभुनाथ सभागार की फोटो है। बेकायदे कुलपति महोदय जी जाते हैं, मंच में बैठते हैं और मंच में बैठने के साथ उनका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी का। मैं पूछता हूं क्या मैं कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाता हूं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्या हमारे साथ बैठ के कार्यक्रम करेंगे वो? अगर उनको ये लगता है कि गलत बात की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके लिए तो सभी राजनीतिक दल बराबर होने चाहिए, चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीपी हो। ये देखिए, फिर ये एक फोटो देखिए, एक प्रोफेसर उपस्थित है इसमें, एक प्रोफेसर बेकायदे बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। 3 शिफ्ट में कार्यक्रम होता है और सभी प्रोफेसर जाके उनका जो राष्ट्रीय पदाधिकारी चेतक सुखाड़िया जाते हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़िया किया जाता है, मुख्य अतिथि बनकर वो बैठते हैं। ये स्थिति है। ये हमारे विश्वविद्यालय की कहानी है। एक हमारे यहाँ एक और आपको घटना दिखा रहा हूँ। ये अभी आपको जो मैं एजी कॉलेज का विषय बताया, ये है आपके रघुराज किशोर जी, जो एबीवीपी के संरक्षक के रूप में माने जा रहे हैं। मतलब एबीवीपी आज रीवा में जो काम कर रही है, इनके कहने पे विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर इनको कार्यालय तक प्रोवाइड है। सोचिए, जबकि ये छात्र संगठन कोई शासन चुनाव जीत के नहीं आया है, ये पदाधिकारी हैं। ये देखिए दूसरा एक आपका विश्वविद्यालय के सुनील पांडे जी, ये प्रोफेसर है। सुनील पांडे जी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और साथ में देखिए प्रांत अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनकी आईडी है, फेसबुक आईडी आप खोलिएगा देखिएगा। ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है, रीवा जिले में कोई कार्यक्रम हो, कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक हो, तो ये सुनील पांडे जी उसमें उपस्थित मिलेंगे आपको, प्रांत अध्यक्ष हैं। मतलब पहले आपको पदाधिकारी बनना जरूरी है एबीवीपी का, उसके बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जो डिग्रियां चाहिए वो इसके लिए तो आपको पहले संघ से जुड़ना होगा, आपको पदाधिकारी बनना होगा, उसके बाद आपको बेकायदे प्रोफेसर तक बनाया जा सकता हो सकता है कुलपति जी भी बनाया जा सकता है। ये आज ये देखिए, ये वो कार्यक्रम होता है सुनील पांडे जी बेकायदे शेयर किए हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बढ़िया बैनर तले फोटो प्रोफाइल लगती है। ये स्थिति हमारे यहाँ की सभी महाविद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय की है। आपको और कुछ दिखाता हूं मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, किस प्रकार से ये एजी कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, इनके ऊपर मैं आपसे बता दूं, ये एनएसयूआई जो है जितने भी ऐसे प्रोफेसर हैं, इनके खिलाफ एक मोर्चा खोलने जा रही है। इनको सबको एक नेम प्लेट भेंट करने का हम काम कर रहे हैं। इनके लिए सबके लिए बेकायदे एक नेम प्लेट बनवा रहा हूं और साथ में इनको एक गमछा बढ़िया बीजेपी का भेंट कर रहा हूं कि आप, और शांतिपूर्वक करूंगा, उग्र भी नहीं करूंगा, शांतिपूर्वक हमारा ये आंदोलन रहेगा। बेकायदे निवेदन आवेदन करूंगा कि सर मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि आप ये नेम प्लेट भेंट कर लीजिए, स्वीकार करिए और भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ के बैठिए। मैं किसी प्रकार से छात्र संगठन आपके पास हमारा एनएसयूआई छात्रों की समस्याओं को लेकर नहीं आया। दूसरी चीज, अभी एक मामला आया है आपके यहीं का विश्वविद्यालय का, खेलो भारत करके एक अभियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया, जिसमें शिक्षक सम्मिलित हैं, शिक्षकों द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। उसमें बेकायदे आपके एबीवीपी का लोगो लगा हुआ है, बैनर बना विश्वविद्यालय में, और बैनर बनने के साथ साथ बेकायदे बढ़िया सभी शिक्षक जाते हैं। अभी एक और सूचना आई है, नाम उजागर नहीं करूंगा, प्रूफ मिल जाए हमको उस पर भी बात करूंगा। विश्वविद्यालय में खेल प्रकोष्ठ पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक पदाधिकारी की नियुक्ति की है। उनका नाम खुलासा होगा तो निश्चित रूप से हम उनको भी नेम प्लेट भेंट करने का काम करेंगे। अभी एक हफ्ते के अंदर हमारी कार्य योजना ये होगी, एजी कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आजीवन प्रांत अध्यक्ष हैं, उनको हम बीजेपी सदस्य के रूप में जो नेम प्लेट होती है वो भेंट करने का काम करेंगे, उनके कार्यालय के बाहर लगाने का काम करेंगे, साथ में उनको बीजेपी का गमछा भेंट करेंगे। इसी प्रकार कुलपति महोदय जी जिस तरह से खुल के काम कर रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में, उन्हें भी यही प्रक्रिया के साथ उनको नेम प्लेट भेंट करने का काम करेंगे। इसी प्रकार सुनील पांडे जी को भेंट करेंगे। इसके बाद भी ये रुकने वाला नहीं है, इसके बाद फिर सभी के नाम के साथ एक उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा इनके निष्कासन की मांग को लेकर। मेरा मानना यह है कि अगर विद्यालय और महाविद्यालय मंदिर है तो शिक्षक भगवान होता है, सभी दल के लिए समान होता है। तो क्या ऐसा हो रहा है? ये एक पार्टी के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? इनके लिए तो सभी छात्र संगठन बराबर है, एक एक छात्र बराबर है।
उसके बाद भी ऐसी गतिविधि क्यों कर रहे हैं? इनको क्या मिल रहा है? इनको समझ नहीं आता कि सत्ता के नशे में इतना चूर क्यों हो चुके हैं। मंदिर को शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? उसको राजनीतिक दल का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि जल्द ही बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। जो भी ये आरएसएस के रूप में पदाधिकारी बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, किसी एक संघ के लिए कार्य कर रहे हैं, ये शिक्षक नहीं है, ये राजनीतिक दल के एक पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ एनएसयूआई बड़ा मोर्चा खोलने जा रही है। जैसे आपने देखा टीआरएस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को बीजेपी कार्यालय भेजने का कार्य किया गया था। छात्रों को हमने 48 घंटे वहां धरना प्रदर्शन किया था। अगर जरूरत पड़ी तो इस बार अगर अनिश्चितकालीन आंदोलन भी की जाएगा विश्वविद्यालय में, और साथ में ये एजी कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ। कोई भी प्रोफेसर, कोई भी शिक्षक अगर खुल के काम करेगा किसी राजनीतिक दल के लिए तो बिल्कुल भी एनएसयूआई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और ये जितने भी चड्ढा गैंग बैठे हुए हैं ये अब तैयार रहे, क्योंकि एनएसयूआई अब शांत बैठने वाली नहीं है। ये आरएसएस के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनएसयूआई छात्र संगठन छात्रों के साथ एकजुट होकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है और अगले 1 हफ्ते के भीतर इनको सबको बेकायदे नेम प्लेट भेंट करते हुए हम आवेदन करेंगे कि आप स्वीकार करिए इसको और आप बढ़िया सदस्य के रूप में काम करिए और ये सरकारी पेमेंट लेना बंद करिए, क्योंकि आपको राजनीतिक भूमिका आप ज्यादा अच्छी निभा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। धन्यवाद।